नमस्कार। गुड इवनिंग। अभी शाम का वक्त है, इसलिए मैंने बोला हर समय आपसे मिलने की बात करने का चर्चा रहता है कि कैसे मैं आप तक पहुंचूं, आपको हमारी बात कैसे दूं। इसी प्रकार से चलिए, अच्छा लगता है आप लोगों से मिलने के बाद। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ सिखा पा रहा हूं, और कुछ बदलाव आए तो भी कमेंट करें दोस्त, क्योंकि कहा जाता है ना कि सिखाने के बाद किसी को एक भी कोई किसी का जीवन बदल जाए तो हमारा सिखाना कार्य सफल हो जाएगा। आज मैं आपको सफल होने के कुछ ऐसे बात बताऊंगा जो हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद ने अपनाए थे, और वो अपने जीवन में इस सारी बातों को अपनाए थे। तब जाकर के उन्होंने बाल्यावस्था में ही, अपनी कम उम्र में ही देश विदेश में अपनी शिक्षा को, गुरु दक्षिणा को, बहुत सारी बातें को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने उनकी बात आज लोग वर्तमान भविष्य भूतकाल सभी इतिहास के पन्नों में छप गए हैं, और बहुत सारे लोग उनकी किताबें भी पढ़ते हैं, जिनसे उनको बहुत सीख मिलता है। इसलिए मैं आज युग पुरुष श्री स्वामी विवेकानंद की कुछ कही बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है सीखा उसी से जा सकता है जिसके पास कोई सीख हो। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा समय आपसे नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ बार बार यही दोस्त कि वीडियो हमारा कम से कम समय का हो और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिखा कर जाएँ। चलिए बात करते हैं। जैसा कि पहला बात है, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगा। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। देखिए, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूँ कि ईश्वर ने कुछ ना कुछ सोचकर ज़रूर हमें बनाया है। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अगर आप ऐसे समझते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, तो वो विधाता जो बना करके हमें निर्मित करके पृथ्वी लोक पर भेजा है, उन्हें लज्जित होगा कि मैंने क्या ऐसी कमी छोड़ दी जो ये अपने आप में ग्लानि फ़ील कर रहा है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना फ्रेंड, क्योंकि कमज़ोर समझना खुद को बहुत बड़ा पाप है। दूसरी जो लाइन है, ये आप पढ़ें, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आपका जितना बड़ा संघर्ष, बात सही है, जीवन में आप जितने बड़े चैलेंज लेंगे, जितने बड़े चुनौतियों को आप हासिल करेंगे, उतना ही बड़ा आपको सफलता भी हासिल होगा। अगर आप देखते हैं मजदूर लोग को, देखिएगा ध्यान से, ऐसे समझिए ना कि कोई मजदूर छोटा काम करता है, उसको छोटा सा पैसा दिया जाता है। कहने का मतलब है, कोई किसी का उतना बल नहीं है तो बैठने उठने वाला कोई काम गद्दी या कोई कल कारखाना में करता है, तो उसको उसी तरीके का मजदूरी मेहनतना दिया जाता है। और ठीक उसी जगह पर और भी कोई जिसे थोड़ा शक्तिशाली हो, जो थोड़ा हार्ड काम कर सकता है, उसको देखिएगा उसका मेहनतना, उसकी मजदूरी ज़्यादा होती है। तो ठीक इस पंक्ति के तरफ से आप समझ गए होंगे कि आपको अपने जीवन की सफलता को अगर हासिल करना है, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो कितने बड़े संघर्ष को आप अपनाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है दोस्त। तीसरा नंबर है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। बस, अरे भगवान कौन है? इंसान ही तो है। इसलिए अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान को तो खराब लगेगा ना कि मैं बेकार किया। वैसे इंसान को जन्म देकर के जो खुद पर विश्वास नहीं कर रहा है, उनको खराब लगता होगा। इसलिए कभी अपने आप पर लज्जित मत होइए, खुद पर विश्वास कीजिए कि नहीं, हमारा जो जीवन है बहुत ही अच्छा है, विश्वसनीय है, तभी जाकर के आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो भगवान को ठेस पहुंचता है। चौथा नंबर लाइन है, एक समय में एक काम करो, पूर्ण बल से लगाओ। देखिए, कोई भी काम एक बार में ज्यादा ना ले, आप काम कीजिए वन वर्क एट ए टाइम, एक समय में एक काम। देखिएगा सुचारू रूप से होगा, सफल होगा, अच्छा होगा, विश्वसनीय होगा और विशेषा योग्य होगा। आप अगर एक समय में और भी हजारों काम ले लेते हैं, हम कर देंगे, ये भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी खाता लाओ, वो भी खाता लाओ, सब लेकर बैठ गए, पता चला कोई काम ही नहीं हुआ। इसलिए ऐसा ना करें फ्रेंड,
एक समय में एक काम, आपका सफल होने का महामंत्र। पांचवा है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में शिक्षक है। मैं बार बार कहता हूं ना फ्रेंड, कि देखिए जब तक जीवन है कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, तभी आप जिंदा रहिएगा, तभी आपकी समस्याओं आपको आघात नहीं करेगा, और आपकी सीख ही आपका सबसे बड़ा टीचर होगा। आपका ही शिक्षक आपको बताएगा कि क्या गलत और क्या सही है। आज लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ा इसका रीजन है। कोई परीक्षा में फेल हो जाता तो सुसाइड कर लेता है, कोई जीवन में हताश हो जाता तो सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे ऐसे जीवन की पीढ़ियां हैं जहां लोग अपने आप को हताश और निराश कर लेते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब तक जीना है सीखिए। जो सीखना बंद कर दिया है, रोज कुछ ना कुछ पढ़ें, रोज कुछ ना कुछ देखें। देखिए आपको इसलिए तो मैंने वीडियो लॉन्च किया कि देखिए लोगों के पास पढ़ने की समय नहीं है, क्योंकि उसको लेकर के पोथी लेके पढ़ना होगा। आप डायरेक्ट वीडियो देखिए ना, वीडियो प्ले करिए, कान में हेडफोन लगाइए, सुनिए और काम भी कीजिए, देखिए दोनों काम होगा। इसलिए ध्यान दीजिए सब वीडियो पे। 6 नंबर जो लाइन है, जीवन में ज्यादा रिश्ता होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना मतलब जान होना जरूरी है। आपके पास सैकड़ों परिवार हैं लेकिन कोई काम के नहीं, लेकिन उसमें 10 ही लोग हैं जो बहुत काम के हैं, ऐसे भी हैं। इसलिए संपर्क उतना ही बनाएं जितना जरूरत हो। आप संपर्क इतना बना लिए हैं जो आपको कड़ी मुश्किल समय में कोई साथ नहीं देगा, तो उस समय पर कहां जाइएगा आप? इसलिए फ्रूटफुल कुछ ऐसे लोगों का ही वंश में रहें जो आपके सही समय पे काम आए। सिर्फ हल्ला बोल करने की नहीं, मेरे तो ये हैं, मेरा तो ये है, मेरा वो, मुझे ये लोग जानते हैं, मैं उन लोगों को ये सब हवाबाजी बंद कीजिए और बस ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसा लोग संपर्क में बनाइए जो आपके सही समय में काम आ जाए। बस विश्वास ही सब कुछ करता है दोस्त। नेक्स्ट है, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो। 7वां नंबर पॉइंट, दिल और दिमाग में संपर्क में लड़ाई होता है। वो बोलता है मेरी सुन, ये बोलता है मेरी सुन, तो बस उस समय आपको कुछ नहीं सुनना है, बस अपने दिल की सुनना है, क्योंकि दिल आपको सही रास्ता, सही सजग देता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, दिमाग आपको बहुत कुछ बोलेगा लेकिन दिल जो बोले वही सुनिए। आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। 8वां नंबर है, किसी दिन आपको समस्या ना हो तो समझ जाना कि आप गलत मार्ग पर हो। देखिए कितना, मैंने विवेकानंद जी कैसा बात बोल दिए। हम लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम हो ही नहीं, और यहाँ विवेकानंद जी कहते हैं कि आपको जिस दिन समस्या ना हो, समझ जाइएगा आप उस दिन सही जीवन नहीं जिए हैं, सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए समस्याओं को आना भी हमारी कुछ जीवन को सीख देने के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं कि समस्याओं से ही लोग, असफलताओं से ही लोग कुछ सीखते हैं, सफल तो वैसे सब लोग होते हैं। समझिए 9वां नंबर जो पॉइंट है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, उसके बाद स्वीकार लिया जाता है। देखिए पार्लियामेंट में ऐसा ही नहीं होता है, कोई भी बिल पास होने के लिए उसका पहले मजाक उड़ता है, कोई भी बातों के ऊपर मजाक उड़ता है, फिर ऑडियंस लोग उसका विरोध करते हैं, समय लगता है इसमें, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। समझ रहे हैं ना? पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट लागू होते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसे स्टार्टिंग में लोग विरोध करते हैं, नहीं, बहुत लोग मजाक उड़ा देते हैं उसका, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा उसको स्वीकार लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा आप कीजिएगा, कुछ हटकर कीजिएगा अपनी सपनाओं के बारे में, तो देखिएगा लोग आपकी मजाक उड़ाएगा, विरोध करेगा, बाद में बोलेगा नहीं ठीक है बहुत अच्छा कर रहा है। 10वां नंबर बात है कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। उठो जागो, कब कब भाई? कल पर मत टालो। आलस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है।
इसलिए उठो जागो और अपने सपने के बारे में, अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल के बारे में जो सोच के रखे हो, अपनी सफलता के बारे में जो सोचे हो वो कर बैठो, क्योंकि ये कह दिए हैं कि लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य, ये इसलिए आपको जागना पड़ेगा। आंख खुला जागना नहीं होता है, ठीक है, आपको अपने समझदारी से जागना है। तो चलिए, विवेकानंद की ये 10 बातें अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने जीवन में उतारा था, तब जाकर के उन्होंने बाल्यावस्था कम उम्र में ही बहुत कुछ कृतियां हासिल कर लिए थे, बहुत लोग प्रसिद्ध हो गए थे। आज हम लोग कुछ प्रसिद्ध हो ना हो, लेकिन कम से कम समाज में अच्छा तो बन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।